एक बार अर्जुन के मन में भारी उदासी छाई हुई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जीत उनके पक्ष में थी, लेकिन मन में एक विचित्र खालीपन था। प्रश्न थे जो उत्तर मांगते थे। क्या ये जीत वास्तव में जीत है? क्या जो हमने खोया वह लौट सकता है? और क्या मैं अब भी वही अर्जुन हूँ जो कभी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर आत्मविश्वास से लहराता था? उसी क्षण श्री कृष्ण उसके समीप आए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में वही दिव्य चमक और शब्दों में वही सच्चाई का स्पर्श। अर्जुन, कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध में तुम्हारा गिरना कोई हार थी? क्या तुम्हें लगता है कि हार वही है जो तलवार से मिलती है? अर्जुन चुप था। उसकी दृष्टि नीचे झुकी थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। तुम गिरे, अर्जुन। हाँ, तुम युद्ध भूमि में कई बार गिरे, लेकिन तुम हर बार उठे भी। और जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण का स्वर कोमल था, लेकिन गूंज इतनी गहरी कि अर्जुन का मन हिल गया। कृष्ण बोले, हर मनुष्य जीवन में कभी न कभी गिरता है। कोई अपने आत्मसम्मान से गिरता है, कोई अपने स्वाभिमान से, कोई अपने सपनों से। लेकिन केवल वही महान बनता है जो उस गिरावट को स्वीकार करके फिर खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। अर्जुन धीरे धीरे उनकी ओर देखता है और अब उसकी आंखों में नमी है, परंतु वह नमी हार की नहीं, समझ की है। कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन एक युद्ध है अर्जुन, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। जब तक तुम अंदर से हार नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अर्जुन ने पूछा, पर जब जीवन हर दिशा से चोट दे, तब कैसे उठूं? जब मन भी जवाब दे जाए? कृष्ण मुस्कुराए, तब मन को मुझ में अर्पण कर दो। तब कर्म को अपना धर्म बना लो। तब अपने गिरने को भी प्रभु की योजना मानो। क्योंकि मैं जानता हूँ, जो गिरा है वही भविष्य में उड़ने वाला है। यह वही क्षण था जब अर्जुन की आत्मा ने फिर से संकल्प लिया कि वह केवल योद्धा नहीं, एक साधक है जो हार में भी विजय को खोज सकता है। अर्जुन की आंखें स्थिर थीं, लेकिन मन भीतर से विचलित हो रहा था। कृष्ण को देखकर वह शांत होता, लेकिन जैसे ही उनके शब्द समाप्त होते, भीतर कोई तूफान फिर से जाग जाता। शायद ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, जब युद्ध समाप्त हो जाए और मन का शोर तब भी न थमे। कृष्ण पास आकर बैठ गए। उन्होंने धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सोच रहे हो कि अब क्या? जब सब कुछ पीछे छूट गया हो, जब हर दिशा वीरान लगे, जब भीतर से एक आवाज कहे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब समझो कि वही समय है जब जीवन तुम्हें दोबारा गढ़ना चाहता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, पर मैं थक गया हूँ मधुसूदन। भीतर कोई शक्ति नहीं बची। मैंने सब कुछ झेला, सब कुछ सहा, लेकिन अब ये खालीपन, इससे कैसे लड़ूं? कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह उत्तर पहले से ही ज्ञात हो। जिस दिन तुम थक जाओ, उसी दिन याद रखना तुम चल रहे थे। और चलना अर्जुन एक युद्ध है। जो चलता है वही गिरता है, और जो गिरता है वही उठने की पात्रता रखता है। अर्जुन चुप था। अब वो सिर्फ श्रोता नहीं था, वो साधक बन चुका था। जब शिशु पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है ना? कृष्ण ने कहा। क्या वह फिर उठता नहीं? क्या वह हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि उसके भीतर कोई ऐसा विश्वास होता है जो कहता है, तू गिरा है पर तू चला भी था, और चलने की चाह ही तुझे फिर खड़ा करेगी। अर्जुन की आंखें अब जल रही थी, लेकिन आंसू नहीं गिरे। वो शब्दों में नहीं, अनुभव में डूब चुका था।
यह जीवन है अर्जुन। कृष्ण बोले, यह बार बार गिराएगा, कभी मोह से, कभी क्रोध से, कभी अपने ही संदेह से। लेकिन जो हर बार उठता है वही जीवन का प्रिय पात्र बनता है। और जब कोई बार बार गिरकर भी उठता है तब साक्षात ब्रह्मा भी उसे नमन करता है। अर्जुन अब उनकी ओर देखकर बोला, तो क्या हर गिरना कोई सजा नहीं बल्कि एक तैयारी है? सिर्फ तैयारी नहीं, कृष्ण बोले, यह जीवन की सबसे सुंदर योजना है। जैसे बीज को धरती में गाड़ना होता है, अंधेरे में दबाना होता है, तभी वो अंकुर बनकर ऊपर आता है, वैसे ही तुम्हारे गिरने से तुम्हारे भीतर वह शक्ति उपजती है जो तुम्हें अगले स्तर पर ले जाती है। एक क्षण का मौन था। हवा मंद चल रही थी। पक्षियों की ध्वनि, सूर्यास्त की लालिमा और कृष्ण की वाणी, सब कुछ जैसे अर्जुन के भीतर उतर रहा था। जीवन की हर पराजय तुम्हारे भीतर छिपी एक विजय को जन्म देती है, कृष्ण बोले, लेकिन केवल तब जब तुम उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर चल पड़ो। यदि तुम हार से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन यदि तुम उसका सामना करोगे तो वही हार तुम्हें जीत के द्वार तक पहुंचा देगी। अब अर्जुन ने गहरी श्वास ली। भीतर एक हल्कापन था जो वर्षों से नहीं था, जैसे किसी ने हृदय का भार उठा लिया हो। कृष्ण ने अंत में कहा, याद रखो अर्जुन, जो गिरा और फिर उठा वही असली विजेता है। क्योंकि उठने का साहस केवल उस मनुष्य में होता है जिसके भीतर आत्मा जीवित है। रात्रि धीरे धीरे अपने पंख फैलाने लगी थी। आकाश में तारे चमकने लगे थे और चंद्रमा की शीतल रोशनी कुरुक्षेत्र की भूमि को एक दिव्य आभा में नहला रही थी। अर्जुन और कृष्ण अब भी वहीं थे, मौन में डूबे हुए। शब्दों का आदान प्रदान थम चुका था, परंतु संवाद अब हृदय से चल रहा था। कुछ क्षणों बाद कृष्ण बोले, तुम जानना चाहते हो ना कि गिरने के बाद उठने की शक्ति कहाँ से आती है? वह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। पर जब तक तुम हार को केवल दुख मानते रहोगे, तब तक वह शक्ति सुप्त पड़ी रहेगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्या हर कोई जो गिरता है उठ भी पाता है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, हर कोई नहीं, क्योंकि हर कोई स्वीकार नहीं करता कि वह गिरा है। बहुत लोग हार को छुपाते हैं, उससे भागते हैं, और जो हार से भागता है वह उससे सीख नहीं पाता। केवल वही उठता है जो अपने घावों को देखकर कहता है, हाँ मैं टूटा हूँ पर मैं फिर जुड़ सकता हूँ, मैं बिखरा हूँ पर फिर से समेट सकता हूँ। अर्जुन के भीतर एक गूढ़ परिवर्तन शुरू हो चुका था। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक साधक बन रहा था जो स्वयं को समझ रहा था, गिरने और उठने के रहस्य को जान रहा था। कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए गिराता है ताकि तुम रुककर सोच सको, कृष्ण बोले। भागते हुए मनुष्य को खुद से मिलने का समय नहीं मिलता, लेकिन जब वह गिरता है तो पहली बार वह जमीन को देखता है, अपने पैरों के नीचे की सच्चाई को, और वहीं से शुरू होता है परिवर्तन। अर्जुन ने अपनी हथेली में मिट्टी उठाई, वह मिट्टी जिसमें रक्त बहा था, आंसू गिरे थे और अब जिस पर ज्ञान बरस रहा था। कृष्ण ने उस क्षण में एक कथा सुनाई। एक बार एक वृद्ध योगी पहाड़ों के बीच साधना कर रहा था। एक दिन वह नीचे उतरते समय चट्टानों से फिसलकर गिर गया। उसकी हड्डियां टूट गईं। लोगों ने कहा, अब तो ये उठ नहीं पाएगा, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, गिरा हूँ पर अब मुझे जमीन की ठंडक का अनुभव हुआ है। यह भी साधना है। महीने भर बाद वह फिर से चलने लगा और उसका चेहरा पहले से अधिक शांत था, क्योंकि अब वह जान गया था, गिरना एक अनुभव है, एक सिखावन है, न कि अंत। कहानी समाप्त होते ही अर्जुन ने आंखें बंद की।
भीतर कुछ और खुलने लगा था। यह केवल युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह उसके भीतर नए जीवन का आरंभ था। जो अपने गिरने को भी प्रभु की कृपा मान ले, कृष्ण बोले, वह कभी टूटा नहीं कहलाता, क्योंकि उसके भीतर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा वह शक्ति है जो हर बार मनुष्य को खड़ा करती है, चाहे वह कितनी भी बार गिरा हो। अर्जुन ने अब बिना बोले एक नई ऊर्जा के साथ प्रणाम किया। अब वह जान गया था, गिरना कोई लज्जा नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है यदि उसमें उठने की इच्छा बची हो, और वही इच्छा मनुष्य को देवता बना देती है। रात्रि अब गहराने लगी थी। शांति का आलिंगन चारों ओर फैल चुका था। दूर कहीं कोई दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे अंधकार के बीच भी उम्मीद की लौ जल रही हो। अर्जुन अब न केवल सुन रहा था, बल्कि अनुभव कर रहा था। कृष्ण की वाणी उसके मन में जैसे दीप जला रही थी। एक एक कर सब भ्रम जल रहे थे, और उनके स्थान पर जागृति खड़ी हो रही थी। कृष्ण ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है अर्जुन कि वृक्ष कैसे बड़ा होता है? अर्जुन ने उत्तर में सिर हिलाया, न नहीं, न हाँ, बस एक मौन। कृष्ण बोले, जब बीज धरती में डाला जाता है तो वह पहले ऊपर नहीं बढ़ता, बल्कि नीचे जाता है, जड़ें फैलाता है अंधकार में, मिट्टी के भीतर। कोई नहीं देखता, कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई ताली नहीं बजाता, पर वही अंधकार, वही दबाव उसे मजबूत बनाता है। और जब जड़ें तैयार हो जाती हैं, तब वह बीज फटता है, अंकुर बनकर ऊपर आता है। कृष्ण अब ठहरकर अर्जुन की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में वही दिव्यता थी जो किसी गुरु की होती है जब वह अपने शिष्य को भीतर से बदलते देखता है। तुम्हारा गिरना भी वैसा ही है अर्जुन। यह तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा है, तुम्हें धरती से जोड़ रहा है, और जब तुम फिर उठोगे तो केवल ऊपर बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि औरों को छाया देने के लिए। अर्जुन ने गहराई से कहा, तो क्या हर दर्द, हर गिरावट, हर असफलता एक बीज की तरह है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन यह बीज तभी वृक्ष बनता है जब वह हार नहीं मानता, जब वह मिट्टी को शत्रु नहीं, पोषण समझता है, जब वह अंधकार को सजा नहीं, साधना मानता है, तब जाकर जीवन उसे ऊंचाई देता है, फल देता है, उद्देश्य देता है। हवा में अब एक विचित्र सी मिठास थी, जैसे शब्दों से भी कोई सुगंध उठ रही हो। कृष्ण ने आगे कहा, तुमने केवल धनुष से युद्ध किया अर्जुन, अब समय है मन से युद्ध करने का। तुम्हारे शत्रु अब बाहर नहीं, भीतर हैं। अहंकार, भय, पश्चाताप और हताशा। इनसे लड़ना कठिन है, पर जो इनसे विजय होता है वह असली विजेता कहलाता है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे कोई तपस्वी ध्यान के बाद उठा हो, साफ, निखरा हुआ, स्थिर। तो जब मैं फिर गिरूं, तब मुझे क्या याद रखना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, याद रखना अर्जुन, गिरना तुम्हारा अंत नहीं है, वह एक नया अध्याय है। और जब तुम उठते हो तो केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो तुम्हें गिरा हुआ देख रहे होते हैं। उन्हें दिखाना है कि मनुष्य केवल शरीर से नहीं, संकल्प से उठता है। अर्जुन अब मौन था, लेकिन भीतर से उठ चुका था, और यह उठना इस बार सच्चा था, स्थायी था, दिव्य था। अब अर्जुन के भीतर जैसे एक तूफान शांत हो चुका था। जो मन पहले संशयों से भर गया था, वही अब स्थिरता का अनुभव कर रहा था। कृष्ण के वचनों ने केवल उसका मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि उसके भीतर छुपे उस अंश को भी जागृत कर दिया था, जो स्वयं भी कृष्ण से जुड़ा हुआ था। एक चेतना जो कभी गिरती नहीं, बस सीखती है, बढ़ती है। कुछ क्षणों का मौन हुआ। फिर कृष्ण ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन,
आकाश को देखो, यह विशाल है, व्यापक है, लेकिन यह भी कभी कभी बादलों से ढक जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि आकाश नहीं रहा? नहीं, वह तो वहीं रहता है, बस कुछ समय के लिए उसका स्वरूप छिप जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य कहीं नहीं जाता। बस कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे भ्रम, भय और दुख के बादल उसे ढक लेते हैं। अर्जुन की दृष्टि अब आकाश में स्थिर थी। उसकी आत्मा अब इन प्रतीकों से सीख रही थी। कभी कभी कृष्ण ने आगे कहा, हमें गिरना इसलिए पड़ता है ताकि हम दूसरों को गिरते हुए देखकर उनका मजाक न उड़ाए। गिरना हमें नम्र बनाता है, करुणामयी बनाता है, और जब हम स्वयं उठते हैं तो दूसरों को भी उठने में मदद करते हैं। यही है असली नेतृत्व, यही है सच्चा नायक। अर्जुन अब स्पष्ट समझने लगा था कि युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं होता, वह तो हर दिन, हर पल भीतर चलता है, और हर बार हार के बाद जो उठता है वही सच्चा योद्धा है। कृष्ण ने फिर एक गाथा सुनाई। बहुत पहले एक राजा था जो बार बार युद्ध हारता रहा। 7 बार वह पराजित हुआ, उसके सैनिक हताश हो गए, राज्य खंडहर बन गया। एक दिन वह जंगल में भाग गया और गुफा में छिप गया। वहां उसने एक मकड़ी को देखा जो बार बार जाला बुनने की कोशिश कर रही थी। हर बार हवा उसे गिरा देती, लेकिन वह फिर से शुरू कर देती। अंततः वह सफल हुई। राजा ने देखा, अगर यह छोटी सी मकड़ी हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? वह लौटा, सैनिकों को एकत्र किया और 8वीं बार युद्ध जीत गया। बाद में उसने कहा, मुझे मकड़ी ने सिखाया कि जो गिरकर भी बार बार प्रयास करता है वही असली विजेता है। अर्जुन ने मन ही मन स्वीकार किया, अब वह केवल युद्ध नहीं करेगा, बल्कि हर गिरावट को एक अवसर मानेगा। एक सीख, एक संदेश। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझने लगे हो अर्जुन। अब तुम गिरने से डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि गिरना कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। और यह शुरुआत तब तक चलती है जब तक आत्मा पूर्ण न हो जाए। हवा अब शांत थी, चंद्रमा आकाश में और ऊंचा हो चला था। सब कुछ जैसे एक दिव्य योजना का हिस्सा था। कृष्ण और अर्जुन वहीं बैठे रहे, उस क्षण की गहराई को अनुभव करते हुए। अर्जुन और कृष्ण वहीं बैठे रहे, एक गहरी शांति के बीच। चारों ओर से एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था, जैसे ब्रह्मांड का हर अंश इस क्षण में समाहित हो गया हो। अर्जुन की आत्मा अब पूरी तरह से खुल चुकी थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो। उसकी हर सोच, हर विचार अब स्पष्ट था। वह केवल युद्ध नहीं लड़ने जा रहा था, बल्कि वह अपने भीतर की हर परत को समझने और सशक्त बनाने जा रहा था। कृष्ण ने थोड़ी देर बाद फिर से अपना वचन शुरू किया, अर्जुन, जीवन का सच यही है कि जब हम गिरते हैं तब हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। हम यह सोचते हैं कि अब हम कभी नहीं उठ पाएंगे, लेकिन याद रखना, यह डर केवल एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि गिरने के बाद उठने की प्रक्रिया ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और सोचा कि कितनी बार वह अपने जीवन में असफलताओं से घबराया है, लेकिन अब वह समझने लगा था कि असफलता केवल एक मोड़ है, न कि अंतिम गंतव्य। वह ठान चुका था कि जब भी वह गिरेगा, वह फिर से उठेगा। वह कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी ताकत अब केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में थी। अब तुम समझ रहे हो, कृष्ण ने कहा, जो गिरता है और फिर से उठता है, वह वास्तव में महान है। इस प्रक्रिया में वह अपनी सबसे बड़ी शक्तियों को पहचानता है। गिरने और फिर उठने के समय जो सीख मिलती है, वह किसी और अनुभव से नहीं मिल सकती। हर बार जब तुम गिरते हो,
तुम अपनी कमजोरियों से रूबरू होते हो, लेकिन उस समय में तुम जो सच्चाई पाते हो वही तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है। अर्जुन के चेहरे पर अब एक स्थिरता थी। वह पहले जैसा घबराया हुआ नहीं था, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा था। उसे अब विश्वास हो चुका था कि उसे केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता थी। कृष्ण ने आगे कहा, याद रखना अर्जुन, जीवन में जितने भी बड़े विजेता हुए हैं, उनका सफर हमेशा आसान नहीं था। वे भी कई बार गिरे, कई बार पराजित हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि हर गिरावट एक कदम आगे बढ़ने का अवसर होती है। यही कारण है कि वे जीवन के सच्चे विजेता बने। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो क्या अब मुझे यह मान लेना चाहिए कि हर कठिनाई में कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य होता है? बिल्कुल, कृष्ण ने उत्तर दिया। कभी कभी हमें अपने जीवन के कठिन पल तभी समझ में आते हैं जब हम उन्हें पार कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाई से डरकर भागता है, वह कभी नहीं समझ पाता कि उस कठिनाई के पीछे कौन सी अनमोल सीख छुपी हुई थी। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे समझ में आ गया था कि उसे केवल युद्ध नहीं करना है, बल्कि उसे अपने भीतर की अनदेखी ताकत को पहचान कर उसे बाहर लाना है। अब वह अपने भीतर के हर डर से मुक्त हो चुका था और वह जान चुका था कि गिरना और फिर उठना ही असली जीवन है। कृष्ण ने अंतिम शब्दों में कहा, गिरने का डर तुम्हें सिर्फ तभी घेरे रखता है जब तुम इसे असफलता मानते हो। जब तुम इसे एक प्रक्रिया समझते हो, तो यह तुम्हें हर बार उठने की ताकत देता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो तुम केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के साथ साथ जीवन की सच्ची प्रक्रिया को भी समझ पाते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वह तैयार था। अब वह न केवल युद्ध जीतने के लिए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने के लिए तैयार था। उसका दिल अब पूरी तरह से कृष्ण के वचनों से भर चुका था और उसने संकल्प लिया कि वह कभी भी गिरने से नहीं डरेगा, बल्कि वह हर गिरावट से एक नई शक्ति प्राप्त करेगा। अब युद्ध का समय आ चुका था, लेकिन अर्जुन का मन शांत था। उसे अब कोई भय नहीं था। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और वह जानता था कि वह जो भी करेगा, उसमें सफलता उसकी ही होगी, क्योंकि जो गिरा और फिर उठा वही असली विजेता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना धनुष पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया। वह अब पहले जैसा नहीं था। अब उसका मन स्थिर था और उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो चुकी थी। कृष्ण की वाणी ने उसे एक नई दिशा दी थी और उसने समझ लिया था कि जीत केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध में भी होती है। वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगा और हर कदम के साथ उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास समाहित होता जा रहा था। कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई, जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य को उत्साहित करता है। याद रखना अर्जुन, कृष्ण ने कहा, तुम्हारे भीतर पहले से ही वह शक्ति है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। अब वह शक्ति केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प पर निर्भर करती है। अर्जुन ने पलटकर कृष्ण की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी, जैसे वह जानते थे कि अब अर्जुन पूरी तरह से तैयार है। वह न केवल अपने युद्ध में, बल्कि अपने जीवन में भी विजयी होगा। युद्ध भूमि पर सभी योद्धा पहले से अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि को देखा, तो उसका मन पहले की तरह घबराया हुआ नहीं था। अब उसे यह महसूस हुआ कि यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक युद्ध भी था। वह जानता था कि यह युद्ध उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास की परीक्षा होगी। दूसरी ओर कौरवों की सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दुर्योधन और उसकी सेना के चेहरे पर आत्मविश्वास था,
लेकिन अर्जुन को अब यह एहसास हुआ कि असली ताकत केवल बाहरी अस्तबल में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास में होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सामने एक परीक्षा है अर्जुन। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का युद्ध भी है। यदि तुम अपने भीतर के डर, संशय और उलझनों से पार पाते हो, तो यह युद्ध तुम्हारा होगा। याद रखो, गिरने से तुम्हारी असली ताकत का आभास होता है। जब तुम खुद को गिरते हुए देखोगे और फिर उठकर खड़े होगे, तो वह शक्ति तुम्हारे भीतर से निकलेगी। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया कि अब उसे खुद पर पूरा विश्वास रखना है। उसने अपने धनुष को दृढ़ता से पकड़ा और शस्त्रास्त्रों की ओर बढ़ा। उसे अब किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं हो रहा था। उसका मन शांत और स्थिर था और उसकी आत्मा पूरी तरह से कृष्ण के वचनों से प्रेरित थी। युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। कौरवों की सेना के हाव भाव से स्पष्ट था कि वे अर्जुन की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास अब आकाश की तरह विस्तृत हो चुका था। वह अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह अब एक विजेता था, जो गिरकर फिर उठ चुका था। कृष्ण ने उसके पास आकर कहा, याद रखना अर्जुन, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे संकल्प में है। यह युद्ध केवल तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक ताकत से है। जो गिरकर उठता है, वही असली विजेता है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक नई आभा थी। वह पूरी तरह से तैयार था। उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा और पहले कदम से ही यह महसूस किया कि वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास पर जीत हासिल करेगा। युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन ने पहले ही वार से कौरवों की सेना में हलचल मचा दी। उसका धनुष और बाण दोनों ही जैसे आत्मा की आवाज हो गए थे। उसने हर एक बाण के साथ अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसकी यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति थी, जो अब हर कदम पर उसे आगे बढ़ा रही थी। युद्ध की जटिलताओं और चुनौतियों के बावजूद अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। हर गिरावट से उसने एक नई ताकत प्राप्त की और हर बार उठकर उसने अपने संकल्प को और मजबूत किया। कौरवों की सेना अब यह समझने लगी थी कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, एक जीवित उदाहरण था कि जो गिरता है और फिर उठता है, वही असली विजेता होता है। अर्जुन की आंखों में अब न केवल विजेता का आत्मविश्वास था, बल्कि उस व्यक्ति का आत्मविश्वास था जिसने अपने भीतर के डर को पार किया था, जिसने गिरकर फिर से खड़ा होकर यह सिद्ध किया था कि असली ताकत आत्मा से आती है और यह आत्मा कभी हारती नहीं है। अर्जुन ने जैसे ही युद्ध की भूमि पर कदम रखा, उसकी आत्मा में एक नया उत्साह और विश्वास था। उसकी आत्मा अब कृष्ण के वचनों से पूरी तरह भर चुकी थी और उसने जान लिया था कि हर गिरावट केवल एक अवसर है, जो उसे अपनी शक्ति और साहस को पहचानने का मौका देता है। उसका उद्देश्य अब केवल बाहरी शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के डर और अनिश्चितताओं से भी निपटना था। जैसे ही युद्ध की घंटी बजी, अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाना शुरू किया। उसकी तीर और बाण जैसे सटीक निशाने से कौरवों के योद्धाओं को चित्त कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध का प्रतीक है। वह अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और मन से युद्ध कर रहा था। कृष्ण ने देखा और मुस्कुराए, देखो अर्जुन, यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुम जब भी गिरते हो, तुम्हारी आत्मा उसे स्वीकार करती है और फिर तुम्हारा उठना सिर्फ तुम्हारी शक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के अनुकूल होने का प्रतीक होता है। तुम अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जीवन के सच्चे विजेता हो।
अर्जुन की आंखों में चमक थी और उसकी हर गति अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक थी। कौरवों की सेनाओं में अब घबराहट फैलने लगी थी, क्योंकि वे यह महसूस करने लगे थे कि अर्जुन केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। वह पहले की तरह भ्रमित नहीं था, वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अर्जुन ने बाणों की बौछार की और कौरवों के सेनापतियों को चकित कर दिया, लेकिन उसने यह महसूस किया कि यह युद्ध जितना बाहरी था उतना ही भीतरी भी था। वह जानता था कि उसे केवल अपने शत्रुओं को पराजित नहीं करना है, बल्कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानते हुए इस युद्ध को जीतना है। वह जान चुका था कि वह केवल गिरने के डर से नहीं, बल्कि उस गिरावट से उठने की ताकत से जीत सकता है। युद्ध के बीच में अर्जुन को एक पल का विश्राम मिला। वह एक पल को रुककर कृष्ण की ओर मुड़ा। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, अब तुम समझ रहे हो अर्जुन कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का भी युद्ध है। जिस प्रकार तुम अपने भीतर के डर और संकोच को जीत सकते हो, उसी प्रकार तुम्हारी बाहरी सेनाओं को भी पराजित कर सकते हो। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ कृष्ण की बातों को आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि भीतर का युद्ध ही असली युद्ध है, और यदि वह अपने भीतर के शत्रु को पराजित कर सकता है, तो कोई बाहरी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। उसने फिर से अपने धनुष को उठाया और कौरवों की सेनाओं के खिलाफ पूरी ताकत से युद्ध जारी रखा। अर्जुन के बाण अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हो गए थे। वह अब अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को महसूस कर रहा था और उसका आत्मविश्वास आसमान की तरह विस्तृत हो चुका था। उसने हर बार गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया को अपनाया और अब उसकी हर विजय उसके आत्मविश्वास और संकल्प का प्रतीक बन गई थी। अर्जुन की आंखों में अब वह आंतरिक शक्ति थी जो उसे गिरकर उठने के बाद मिली थी। उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति कभी बाहर नहीं थी, बल्कि वह तो उसके भीतर थी, और वह हर बार उसे पहचान कर खुद को और मजबूत करता गया। कृष्ण ने देखा और कहा, अर्जुन, जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो, तो तुम्हारी आत्मा हर बार अधिक सशक्त हो जाती है, और यह आत्मा कभी हारती नहीं है। अर्जुन ने जैसे ही युद्ध की भूमि पर कदम रखा, उसकी आत्मा में एक नया उत्साह और विश्वास था। उसकी आत्मा अब कृष्ण के वचनों से पूरी तरह भर चुकी थी, और उसने जान लिया था कि हर गिरावट केवल एक अवसर है जो उसे अपनी शक्ति और साहस को पहचानने का मौका देता है। उसका उद्देश्य अब केवल बाहरी शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के डर और अनिश्चितताओं से भी निपटना था। जैसे ही युद्ध की घंटी बजी, अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाना शुरू किया। उसकी तीर और बाण जैसे सटीक निशाने से कौरवों के योद्धाओं को चित्त कर रहे थे। लेकिन अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध का प्रतीक है। वह अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और मन से युद्ध कर रहा था। कृष्ण ने देखा और मुस्कुराए, देखो अर्जुन, यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुम जब भी गिरते हो, तुम्हारी आत्मा उसे स्वीकार करती है, और फिर तुम्हारा उठना सिर्फ तुम्हारी शक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के अनुकूल होने का प्रतीक होता है। तुम अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जीवन के सच्चे विजेता हो। अर्जुन की आंखों में चमक थी, और उसकी हर गति अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक थी। कौरवों की सेनाओं में अब घबराहट फैलने लगी थी, क्योंकि वे यह महसूस करने लगे थे कि अर्जुन केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। वह पहले की तरह भ्रमित नहीं था, वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अर्जुन ने बाणों की बौछार की और कौरवों के सेनापतियों को चकित कर दिया।
लेकिन उसने यह महसूस किया कि यह युद्ध जितना बाहरी था उतना ही भीतरी भी था। वह जानता था कि उसे केवल अपने शत्रुओं को पराजित नहीं करना है, बल्कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानते हुए इस युद्ध को जीतना है। वह जान चुका था कि वह केवल गिरने के डर से नहीं, बल्कि उस गिरावट से उठने की ताकत से जीत सकता है। युद्ध के बीच में अर्जुन को एक पल का विश्राम मिला। वह एक पल को रुककर कृष्ण की ओर मुड़ा। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, अब तुम समझ रहे हो अर्जुन कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर का भी युद्ध है। जिस प्रकार तुम अपने भीतर के डर और संकोच को जीत सकते हो, उसी प्रकार तुम्हारी बाहरी सेनाओं को भी पराजित कर सकते हो। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ कृष्ण की बातों को आत्मसात किया। उसने महसूस किया कि भीतर का युद्ध ही असली युद्ध है, और यदि वह अपने भीतर के शत्रु को पराजित कर सकता है, तो कोई बाहरी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। उसने फिर से अपने धनुष को उठाया और कौरवों की सेनाओं के खिलाफ पूरी ताकत से युद्ध जारी रखा। अर्जुन के बाण अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक हो गए थे। वह अब अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को महसूस कर रहा था और उसका आत्मविश्वास आसमान की तरह विस्तृत हो चुका था। उसने हर बार गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया को अपनाया, और अब उसकी हर विजय उसके आत्मविश्वास और संकल्प का प्रतीक बन गई थी। अर्जुन की आंखों में अब वह आंतरिक शक्ति थी जो उसे गिरकर उठने के बाद मिली थी। उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति कभी बाहर नहीं थी, बल्कि वह तो उसके भीतर थी, और वह हर बार उसे पहचान कर खुद को और मजबूत करता गया। कृष्ण ने देखा और कहा, अर्जुन, जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो, तो तुम्हारी आत्मा हर बार अधिक सशक्त हो जाती है। यह प्रक्रिया तुम्हें केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मबल को पहचानने के लिए भी है। और जब तुम्हारा आत्मबल जागृत होता है, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकती। युद्ध की तीव्रता बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन अब किसी भी चुनौती से घबराया हुआ नहीं था। उसका मन शांत था और उसकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। कौरवों के योद्धा अब उसे देख रहे थे और समझ रहे थे कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का अवतार था। अर्जुन ने एक बार फिर धनुष पर बाण चढ़ाया और अपनी पूरी शक्ति से उसे छोड़ा। यह बाण कौरवों के सर्वोत्तम योद्धा को चित्त कर गया और यह साबित कर दिया कि अर्जुन न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि वह अपने भीतर के डर और संकोच को पूरी तरह से पार कर चुका था। युद्ध में हर पल की बढ़ती घमासान में अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि जो गिरकर फिर से उठता है, वही असली विजेता होता है। उसकी हर गिरावट अब एक नए अवसर में बदल चुकी थी और हर बार उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में बढ़ते हुए हर शत्रु को एक के बाद एक पराजित किया। उसकी आंखों में न केवल क्रोध था, बल्कि अब वह एक नए रूप में परिपूर्ण हो चुका था, जैसे उसे अपना असली स्वरूप मिल गया हो। वह अब समझ चुका था कि उसकी ताकत कभी भी बाहर की चीजों में नहीं थी, बल्कि वह उसकी आत्मा और विश्वास में बसी हुई थी। कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी वचनबद्धता ने उसे निरंतर एक नई दिशा दी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा मशगूल हो चुका था और उसका हर कदम अब उसकी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास से प्रेरित था। कौरवों की सेनाएं अब यह महसूस करने लगी थी कि अर्जुन केवल बाहरी युद्ध का योद्धा नहीं था, बल्कि वह एक आंतरिक योद्धा भी था जो कभी नहीं हार सकता। युद्ध भूमि में घमासान मचा हुआ था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक सुकून था। उसे अब यह स्पष्ट था कि वह युद्ध केवल शारीरिक रूप से नहीं जीत रहा था, बल्कि वह हर चुनौती को मानसिक और आंतरिक रूप से भी पार कर रहा था। कौरवों के सशक्त योद्धा भी अब उसका सामना करने में संकोच करने लगे थे, क्योंकि अर्जुन का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था।
कृष्ण ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। देखो अर्जुन, कृष्ण ने कहा, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। जब तक तुम अपने भीतर के डर और कमजोरी से जूझते रहोगे, तब तक कोई बाहरी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम वही हो जो गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। तुम ही असली विजेता हो, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को अब कोई पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को सुनकर सिर झुका दिया। उसे समझ में आ गया था कि उसकी असली शक्ति अब केवल उसके धनुष और बाण में नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में बसी हुई थी। उसने पूरी तरह से इस युद्ध को केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी जीत लिया था। कृष्ण ने उसे देखा और फिर कहा, अर्जुन, असली विजेता वही है जो गिरकर फिर से उठता है। यह जीवन भी युद्ध की तरह है। कभी भी हमें चुनौतियां आती हैं, हम गिरते हैं, लेकिन फिर हम उठते हैं, सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो गिरकर उठता है वह कभी हार नहीं सकता। वही व्यक्ति जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। अर्जुन ने कृष्ण की वाणी को अपने दिल में पूरी तरह से उतार लिया। उसने जान लिया था कि यह युद्ध उसका नहीं था, बल्कि यह सभी के आंतरिक संघर्ष का प्रतीक था। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास उसे न केवल युद्ध, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बना चुका था। युद्ध भूमि में अब अर्जुन का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। कौरवों की सेना में अब घबराहट साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए इस युद्ध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण की मदद से उसने यह समझ लिया कि वह केवल एक बाहरी योद्धा नहीं था, बल्कि वह एक आंतरिक योद्धा भी था, जो हर गिरावट से एक नया सबक लेकर उठता था। अर्जुन ने युद्ध भूमि में कदम बढ़ाए और एक बार फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। कौरवों की सेना अब घबराने लगी थी, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि यह अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर नहीं है। वह अब पूरी तरह से आत्मविश्वासी और निर्भीक हो चुका था। अर्जुन ने बाण छोड़ा और यह कौरवों की सबसे बड़ी ताकत को चित्त कर गया। यह अर्जुन की आंतरिक शक्ति की जीत थी, जो अब शारीरिक रूप में बाहर दिख रही थी। उसकी जीत केवल युद्ध में नहीं, बल्कि उसके भीतर के संघर्ष में थी। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब तुम समझ चुके हो अर्जुन, गिरकर उठना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम गिरते हो तो तुम अपनी कमजोरी से सीखते हो, और जब तुम उठते हो तो तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। यही जीवन का सच्चा संदेश है। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि जीवन में हर कदम पर उसे गिरने और फिर उठने का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब वह जानता था कि यही उसकी असली ताकत है। वह अब केवल युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह जीवन के हर संघर्ष से अपने आत्मविश्वास और शक्ति को पहचानते हुए निकल रहा था। वह समझ चुका था कि जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता है। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। उसके भीतर एक अनकही शक्ति थी, जो उसे अब तक नहीं महसूस हुई थी। युद्ध के मैदान में जैसे जैसे कौरवों की सेनाएं गिर रही थी, अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आत्मजागरूक और निर्भीक व्यक्तित्व बन चुका था। कृष्ण ने देखा और अपने प्रिय अर्जुन की ओर एक शांत दृष्टि डाली। तुम अब अपने आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से लड़ रहे हो, कृष्ण ने कहा। वह शक्ति जो तुमने पहले खुद में नहीं देखी, अब तुम्हारे हर कदम में नजर आती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर गिरावट से उठने का साहस देती है। अब तुम किसी भी विपत्ति से नहीं डरते। अर्जुन की आंखों में एक नई तरह की समझ थी।
उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि जब तक वह अपनी कमजोरियों और डर से नहीं लड़ता, तब तक वह कभी भी जीत नहीं सकता। अब वह हर पल को एक अवसर की तरह देख रहा था, न कि एक चुनौती के रूप में। कौरवों की सेनाएं उसकी ताकत और मानसिक स्थिति से डरी हुई थी। अर्जुन ने अपने अंदर के शत्रु को पहचान लिया था और उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया था। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। तुम अब समझ चुके हो अर्जुन कि असली युद्ध अपने भीतर के शत्रु से है। जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो, तब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति तुम्हें हर स्थिति में विजय दिलाती है। युद्ध अब अपने चरम पर था और अर्जुन की पूरी सेना अब नई शक्ति से भर चुकी थी। उसकी आंखों में एक नया विश्वास था और उसका हर बाण अब अधिक सटीक और शक्तिशाली हो गया था। कौरवों के कई प्रमुख योद्धा अब अर्जुन के सामने टिक नहीं पा रहे थे। वे यह समझ चुके थे कि अर्जुन केवल एक महाशक्ति नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर की पूरी आंतरिक ऊर्जा को पहचान चुका है। अर्जुन ने कृष्ण से कुछ पल की शांति की आवश्यकता महसूस की और रुककर कृष्ण के पास गया। प्रभु, उसने कहा, आपने जो कहा था वह अब मेरे भीतर पूरी तरह से समाहित हो चुका है। मैं अब जानता हूँ कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह मेरे भीतर की उस शक्ति की पहचान करने का युद्ध है जो मैंने कभी नहीं जानी। कृष्ण ने उसे देखा और कहा, यही तो है अर्जुन, असली विजेता वही है जो गिरकर फिर से उठता है। हर गिरावट उसके लिए एक नया अवसर बन जाती है और यही उसे और मजबूत करता है। अब तुम केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक महान योद्धा बन गए हो। तुम्हारी यह जीत तुमसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुमने यह साबित किया है कि जो गिरता है और फिर उठता है, वह कभी हार नहीं सकता। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास और आभार था। उसे यह समझ में आ चुका था कि जीवन के संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। हम जब तक अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं लेते, तब तक हम जीवन के किसी भी संघर्ष में नहीं जीत सकते। लेकिन जब हम गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठते हैं, तब हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की वाणी को अपने दिल में पूरी तरह से उतार लिया। अब उसे यकीन था कि हर गिरावट केवल एक अवसर है। यही उस सच्चे विजेता की पहचान है जो हर बार गिरकर उठने के बाद खुद को और मजबूत महसूस करता है। कृष्ण ने एक आखिरी बार अर्जुन को देखा और कहा, अब तुम समझ गए हो अर्जुन, जो गिरकर उठता है वही जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। यह जीवन एक युद्ध है जिसमें हर पल आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर सकती। अर्जुन ने सिर झुका दिया और फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसकी आंखों में अब वह विश्वास था जो उसे पहले कभी नहीं था। अब वह न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसका आत्मविश्वास अब उसे युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में विजय दिलाने के लिए तैयार था। अर्जुन ने कौरवों की सेनाओं को समाप्त करने में देर नहीं की। वह अब केवल युद्ध को जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की जीत को महसूस कर रहा था। हर गिरावट, हर कठिनाई अब उसके लिए एक नई शुरुआत बन चुकी थी और यह युद्ध भी उसकी आत्मा के भीतर के संघर्ष का प्रतीक बन गया था। अर्जुन ने जैसे ही युद्ध भूमि में कदम रखा, उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हुआ। वह अब केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके भीतर की निराशा, संकोच और भय भी अब युद्ध के मैदान में परास्त हो चुके थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जैसे वह अब हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास से करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो।
कृष्ण की वाणी ने उसे वह समझ दी थी जिसे अर्जुन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जो गिरता है वही उठता है और वही असली विजेता है। अब अर्जुन समझ चुका था कि उसकी ताकत सिर्फ उसके धनुष और बाण में नहीं है, बल्कि वह उसकी आत्मा में बस रही है। वह आत्मविश्वास से भर चुका था और अब उसका हर कदम विजय की ओर बढ़ रहा था। युद्ध भूमि पर अब कौरवों की सेनाएं भी समझने लगी थी कि अर्जुन अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। उसकी नजरों में जो तेज था वह केवल युद्ध के कौशल का नहीं, बल्कि उसके भीतर की आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। वह पहले कभी नहीं जानता था कि उसका असली युद्ध उसके भीतर हो रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि जब तक वह अपने भीतर के डर और कमजोरी को नहीं जीतता, तब तक वह कभी सच्ची जीत नहीं पा सकता। कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुका है, तो वह मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, देखो, तुमने यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी जीत लिया है। अब तुम जान गए हो कि असली शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा और मानसिकता में भी होती है। जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और यही शक्ति तुम्हें हर बाधा पार करने की ताकत देती है। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को अपने दिल में पूरी तरह से उतार लिया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि वह केवल एक बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसकी असली लड़ाई उसके भीतर चल रही थी। और अब वह अपनी आत्मा से परिपूर्ण था, जिससे उसे हर चुनौती को पार करने का आत्मविश्वास मिला था। कृष्ण की बातें अब अर्जुन के दिल में गहरी बस गई थी। जो गिरकर फिर से उठता है वही सबसे बड़ा विजेता है। यह वाक्य अब अर्जुन के लिए केवल एक वाक्य नहीं रहा, बल्कि यह उसका जीवन मंत्र बन चुका था। वह अब अपनी गिरावट से डरने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखता था। हर बार जब वह गिरता, वह उससे कुछ न कुछ सीखता और फिर उठ खड़ा होता। कृष्ण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम हर स्थिति में विजयी हो। यह विजय शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक होती है। तुमने अब यह समझ लिया है कि हर गिरावट तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाती है और हर बार उठने से तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। अर्जुन ने अब कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना शुरू किया। पहले वह केवल शारीरिक बल से ही लड़ता था, लेकिन अब वह अपनी आंतरिक शक्ति से भी लड़ रहा था। उसके बाण अब सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि वे उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति बन चुके थे। कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी उसकी ताकत को समझने लगे थे और वह अब अर्जुन के सामने टिक नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने कौरवों की सेनाओं को निरंतर पराजित किया, लेकिन उसकी जीत केवल युद्ध में नहीं थी। उसकी असली जीत यह थी कि उसने अपने भीतर के भय और कमजोरी को परास्त कर दिया था। हर बार जब वह गिरा, उसने उसे एक अवसर के रूप में लिया और फिर से उठकर एक नई शक्ति से भर उठा। यही उसकी असली विजय थी। कृष्ण ने देखा और अपने प्रिय अर्जुन की ओर मुस्कुराए, देखो अर्जुन, तुम अब केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने भीतर के युद्ध को भी जीत रहे हो। जब तक तुम अपने भीतर के शत्रु को परास्त नहीं करते, तब तक कोई बाहरी शत्रु तुम्हारी हार नहीं कर सकता। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि जीवन में हर गिरावट और हर कठिनाई उसे केवल और मजबूत बना रही है। वह अब जानता था कि उसे हर चुनौती का सामना अपने भीतर की शक्ति से करना है और यही उसे हर युद्ध में विजय दिलाने की कुंजी है। अब अर्जुन न केवल बाहरी दुनिया का योद्धा था, बल्कि वह अपने भीतर की दुनिया का भी विजेता बन चुका था। उसकी जीत केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं को परास्त करने में थी। और यही वह संदेश था जिसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जो गिरा और फिर उठा,
वही असली विजेता है। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा से युद्ध के मैदान में युद्ध किया, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है। वह इस युद्ध में अपने भीतर की शक्ति और कमजोरियों के साथ भी लड़ रहा था। अब अर्जुन का उद्देश्य केवल अपने शत्रुओं को हराना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की विजय भी सुनिश्चित करना था। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने भीतर के डर और अनिश्चितता को परास्त कर दिया था। कृष्ण की उपस्थिति अब अर्जुन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में थी। कृष्ण ने हर कदम पर उसे सही दिशा दिखाई, उसे यह समझाया कि जो हर बार गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। अर्जुन अब यह जान चुका था कि कोई भी संघर्ष, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, उसके आत्मविश्वास और धैर्य का परीक्षण करता है। यह युद्ध उसकी आत्मा की लड़ाई थी, जो उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर दे रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि युद्ध में सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर भी शत्रु होते हैं, डर, निराशा और आत्मसंशय। लेकिन जब हम इन शत्रुओं से लड़ने का साहस दिखाते हैं, तो हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। अर्जुन ने यह सीखा कि जब हम गिरते हैं, तो हमें यह डर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुद को उठाने का अवसर देखना चाहिए। गिरावट केवल हमें हमारे भीतर की छुपी हुई शक्ति को पहचानने का मौका देती है। अब अर्जुन की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब हर कठिनाई और चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता था। उसे यह समझ में आ चुका था कि हर बार गिरकर उठना ही असली साहस है। यह समझ अर्जुन के भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर रही थी, जो उसे हर कदम पर प्रेरित कर रहा था। कौरवों की सेनाएं अब अर्जुन से नहीं डर रही थी, बल्कि उसे देखकर वे हैरान हो रहे थे कि वह इतनी बार गिरकर फिर से उठता कैसे है। अर्जुन के भीतर अब वह शक्ति थी, जो उसे न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि अपनी आंतरिक असुरक्षाओं से भी लड़ने की ताकत दे रही थी। वह अब एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सत्य के प्रतीक बन चुका था, जो यह साबित कर रहा था कि असली विजय वही है जो गिरकर फिर से उठता है। अर्जुन अब सिर्फ अपने युद्ध के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वह पूरी दुनिया को यह दिखा रहा था कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। युद्ध में अर्जुन की स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले जैसा निराश और कमजोर नहीं था, बल्कि वह अब हर कौरव योद्धा से दो दो हाथ करने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था, जो उसके भीतर की शक्ति को प्रकट कर रहा था। कौरवों की सेनाओं के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अब अर्जुन के सामने टिक नहीं पा रहे थे। वे सब यह समझ चुके थे कि अर्जुन अब केवल एक शारीरिक योद्धा नहीं था, बल्कि वह एक आत्मिक योद्धा बन चुका था। अर्जुन ने हर शत्रु को पराजित किया, लेकिन उसकी असली विजय केवल युद्ध में नहीं थी। उसकी असली विजय इस बात में थी कि उसने अपने भीतर के डर, संकोच और असुरक्षा को परास्त कर दिया था। अब अर्जुन को यह समझ में आ चुका था कि जब वह गिरता है, तो वह केवल एक अवसर के रूप में उस गिरावट को देखता है, और जब वह उठता है, तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे और मजबूत करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, तुम अब केवल बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने भीतर के युद्ध को भी जीत रहे हो। जो गिरकर फिर से उठता है, वही असली विजेता होता है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है, जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने की प्रेरणा देती है। तुम्हारी यह जीत तुम्हारे भीतर की शक्ति की जीत है, न कि केवल बाहरी लड़ाई की। अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों को अपने दिल में पूरी तरह से उतारा। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसका असली युद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे पूरी तरह से जागृत नहीं करता,
तब तक वह किसी भी बाहरी शत्रु को परास्त नहीं कर सकता। अब अर्जुन का युद्ध केवल कौरवों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर की असुरक्षाओं और डर के खिलाफ था। यह युद्ध अब अर्जुन के लिए केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा बन चुका था। और कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन ने यह जान लिया था कि असली जीत वह है जो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर हर गिरावट से उठने में सक्षम होते हैं। अर्जुन की आंखों में एक नया आत्मविश्वास था और उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। वह अब केवल अपने कौरव शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष को जीतने के लिए तैयार था। उसने यह समझ लिया था कि जब हम गिरते हैं तो हमें घबराने की बजाय अपनी असली शक्ति को पहचानने की जरूरत है। और यही उसकी असली विजय थी। वह अपने भीतर की शक्ति से युद्ध जीत चुका था। अर्जुन के भीतर एक नई जागरूकता और आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। युद्ध का मैदान अब केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि यह अर्जुन के आत्मविश्वास और उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। अब वह न केवल कौरवों के खिलाफ, बल्कि अपने अंदर के भय, संकोच और अविश्वास के खिलाफ भी लड़ा था। यही असली युद्ध था जिसे उसने अपने भीतर जीता। उसके मन में यह विचार बार बार गूंज रहे थे कि जो गिरा और फिर उठा वही असली विजेता है। यह मंत्र अब अर्जुन के जीवन का हिस्सा बन चुका था। उसने समझ लिया था कि हर असफलता और हर गिरावट केवल उसे एक कदम और मजबूत बनाने के लिए होती है। वह अब हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखता था और हर बार जब वह गिरता तो वह उससे कुछ नया सीखता और फिर से उठ खड़ा होता। उसकी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक जागरूक और उन्नत हो चुकी थी। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब न केवल युद्ध भूमि पर, बल्कि अपने भीतर भी विजयी हो चुका था। कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, तुम अब केवल शारीरिक युद्ध नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी आत्मा का युद्ध भी जीत चुके हो। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उनसे लड़ा है, वही असली विजेता होता है। हर गिरावट, हर संघर्ष तुम्हें और अधिक ताकतवर बनाता है। कृष्ण की इन बातों ने अर्जुन के हृदय को और भी शांति और बल से भर दिया। अब अर्जुन को यह महसूस हो रहा था कि वह जितनी बार गिरा था, उतनी ही बार उसने अपनी आत्मा को और ज्यादा परिष्कृत किया था। वह अब यह जान चुका था कि उसे हर बार गिरने के बाद डरने की बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की जरूरत है। अर्जुन की नजरों में अब वही तेज और आत्मविश्वास था जो पहले केवल कृष्ण की उपस्थिति से आता था। अब वह खुद अपने भीतर की शक्ति का आभास कर चुका था। हर बार जब वह गिरता, उसकी आत्मा उसे उठने के लिए प्रेरित करती थी। वह अब गिरने को कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर मानता था और इससे उसे और अधिक सीखने और उन्नति करने का मौका मिलता था। कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास का परिचायक है। जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। तुम जो गिरकर फिर से उठे हो, वही असली विजेता हो। कृष्ण की बातें अब अर्जुन के भीतर गहरी रच चुकी थी। उसने महसूस किया कि असली युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं से भी लड़ा जाता है। और जब हम उन्हें पार करते हैं, तब हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। अर्जुन अब जान चुका था कि उसकी असली ताकत केवल उसकी भौतिक शक्ति में नहीं, बल्कि उसके भीतर की मानसिक और आत्मिक शक्ति में है। युद्ध में हर योद्धा की शक्ति और साहस का परीक्षण किया जाता है, लेकिन अर्जुन का अब यह विश्वास था कि उसकी असली शक्ति उसकी आत्मा में थी। वह अब यह जान चुका था कि जब हम गिरते हैं और फिर से उठते हैं, तो हम केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जीत रहे होते हैं।
और यही उसकी असली विजय थी। अब अर्जुन को किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता था। वह जानता था कि अगर वह गिरता भी है तो वह उठने की शक्ति और साहस रखता है। गिरने से उसे कभी निराशा नहीं हुई, बल्कि वह हर बार गिरने के बाद और भी दृढ़ और मजबूत बनता गया। यही उसका मार्ग था, गिरने और फिर से उठने का। यही मार्ग उसे विजय की ओर ले जाता था। अर्जुन की यह यात्रा अब केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रह गई थी, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश बन चुकी थी। वह यह सिखा रहा था कि जो गिरता है और फिर उठता है, वही जीवन का असली विजेता होता है। असल में वही व्यक्ति जो खुद को पहचानता है और अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ता है, वही जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन ने यह समझ लिया था कि गिरना और फिर उठना जीवन का हिस्सा है और यही जीवन की असली ताकत है। जब हम गिरते हैं तो हम अपने भीतर की छिपी हुई ताकत को पहचानने का एक मौका प्राप्त करते हैं। हर बार जब हम गिरते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि यह एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का। अब अर्जुन अपने शत्रुओं से नहीं डरता था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा रहेगा, वह कभी हार नहीं सकता। उसकी वास्तविक शक्ति उसके भीतर थी और यह शक्ति उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति से हारने नहीं देती थी। अर्जुन अब केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक असुरक्षाओं से भी जीत चुका था। उसकी विजय बाहरी नहीं, आंतरिक थी। अर्जुन की आत्मा अब पहले से कहीं अधिक जागृत और मजबूत हो चुकी थी। वह अब युद्ध के मैदान पर केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी लड़ रहा था। उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुके थे। वह अब यह जान चुका था कि युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल से जीते जाते हैं। और यही असली विजय है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की ताकत से उठता है, वही अंततः जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। अर्जुन के भीतर अब एक नया दृष्टिकोण था। वह अब गिरने को कमजोरी नहीं, बल्कि एक अनुभव और अवसर मानता था। वह जानता था कि हर गिरावट उसे कुछ नया सिखाती है और हर बार जब वह उठता है तो वह पहले से अधिक सशक्त और समझदार होता है। यही वह शक्ति थी जो उसे हर बार उठने और फिर से लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जीवन में संघर्ष आता है, परंतु वही व्यक्ति सच में विजयी होता है जो गिरकर फिर से उठता है। यह गिरावट तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता की दिशा में एक कदम है। जीवन के हर संघर्ष में तुम हर बार खुद को बेहतर और मजबूत बना सकते हो। यही असली विजय है। जो गिरकर फिर से उठता है, वही सच्चा विजेता होता है। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन को और भी अधिक प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि गिरना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर है। हर बार जब वह गिरा था, उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। यही वह प्रक्रिया थी जो उसे अधिक सशक्त बना रही थी। अर्जुन का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था। वह अब केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक और आत्मिक शत्रुओं से भी लड़ रहा था। और वह जानता था कि जब तक वह अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ा रहेगा, वह कभी भी हार नहीं सकता। उसकी असली शक्ति अब उसकी आत्मा में थी। इस बदलाव के साथ अर्जुन ने कौरवों की सेनाओं के हर योद्धा को परास्त किया। उसकी आंखों में अब वह तेज और आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। वह अब केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आत्मिक युद्ध भी जीत चुका था। उसकी यह विजय केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक थी।
वह अब जान चुका था कि असली विजय वही है जो हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर हर गिरावट से उठकर प्राप्त करते हैं। अर्जुन की यात्रा अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देने वाली बन चुकी थी। वह अब हर व्यक्ति को यह सिखा रहा था कि जो गिरा और फिर उठा वही असली विजेता है, और यही जीवन का असली मंत्र था। अर्जुन की आत्मा अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे विजेता बन चुका था। उसकी विजय अब बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों में थी। वह जान चुका था कि असली युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, संकोच और डर से लड़ा जाता है। और जब हम इन आंतरिक शत्रुओं को जीत लेते हैं, तब हम जीवन के हर युद्ध में विजयी हो सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, हर युद्ध में बाहरी शत्रु से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा आंतरिक संघर्ष। जब हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पार करते हैं, तब हमारी जीत सुनिश्चित होती है। तुमने जो यात्रा की है, वह एक सबक है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। और जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हो, तो कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी। वह समझ चुका था कि जीवन के हर संघर्ष में गिरना और फिर उठना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, और यही उसे सच्चा विजेता बनाती है। जब हम गिरते हैं, तो हम अपने भीतर की ताकत और साहस को पहचानने का अवसर पाते हैं, और जब हम फिर से उठते हैं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। अब अर्जुन का युद्ध केवल कौरवों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह उसका आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान के साथ युद्ध था। उसने यह समझ लिया था कि हर असफलता केवल एक सीखने का मौका है, और हर गिरावट हमें और मजबूत बनाती है। यही विजय की सच्ची परिभाषा थी। जो गिरा और फिर उठा, वही असली विजेता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम हर परिस्थिति में विजयी होते हैं। दुनिया में कोई भी संघर्ष, कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। हमारे भीतर की शक्ति ही हमें जीवन के हर संघर्ष को पार करने की ताकत देती है। अर्जुन ने इन शब्दों को अपनी आत्मा में बसा लिया। अब वह पूरी तरह से अपने उद्देश्य और मार्ग पर केंद्रित था। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर कठिनाई, हर असफलता और हर संघर्ष सिर्फ एक अवसर है हमें अपनी असली ताकत पहचानने का। और जब हम इस ताकत से जुड़ जाते हैं, तो हम कभी हारते नहीं। अर्जुन की यह यात्रा अब केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह अब जान चुका था कि जो गिरा और फिर उठा, वही असली विजेता है। उसने हर उस व्यक्ति को यह सिखाया कि असल ताकत हमारे भीतर है, और जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। इस परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ अर्जुन ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। उसने महसूस किया कि अब वह न केवल बाहरी शत्रु से, बल्कि अपने भीतर के डर, संकोच और अनिश्चितताओं से भी जीत चुका था। उसकी जीत अब पूरी तरह से आंतरिक थी। वह जानते थे कि जीवन के हर संघर्ष में असफलताएं होंगी, लेकिन हर असफलता केवल एक और मौका है खुद को और सशक्त बनाने का। गिरकर उठने की प्रक्रिया ने उसे अपने भीतर के असली विजेता को पहचानने का अवसर दिया। अब वह अपनी हर गिरावट को एक नई शुरुआत मानता था, और यही उसकी वास्तविक ताकत थी। अर्जुन की यह यात्रा हर किसी के लिए एक मार्गदर्शन बन चुकी थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर से निकलती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं,
तो हम किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं। अर्जुन का जीवन अब एक संदेश बन चुका था, जो हर व्यक्ति को यह याद दिलाता था कि जीवन में गिरना और फिर उठना ही असली विजय होने का संकेत है। जब हम गिरते हैं तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गिरना एक नया सीखने का अवसर होता है और यह हमें उस सफलता के करीब ले जाता है जो हमें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अर्जुन के जीवन से यह संदेश मिलता है कि असली विजेता वह नहीं होता जो बिना किसी संघर्ष के जीतता है, बल्कि वह होता है जो गिरकर फिर से उठता है और हर बार अपनी कमियों को सुधारता है। यह वह असली युद्ध है जो हमें जीवन में सच्ची विजय की ओर ले जाता है। अर्जुन की आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी थी। वह अब केवल बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध भी जीत चुका था। उसने अपनी असफलताओं और कमजोरियों को पहचान लिया था और हर गिरावट के साथ उसे अपनी ताकत और आत्मविश्वास का एहसास होता गया। वह जानता था कि जीवन में असफलताएं केवल एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल के करीब लाती हैं। और यही सच है, जो गिरा और फिर उठा वही असली विजेता है। अर्जुन के भीतर यह नया दृष्टिकोण केवल उसके आत्मविश्वास को नहीं, बल्कि उसके जीवन को भी पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखता था। वह समझ चुका था कि जीवन में किसी भी संघर्ष या कठिनाई को झेलना उसे खुद को बेहतर बनाने का एक मौका देता है। और यही वह शक्ति थी जो उसे हर मुश्किल को पार करने के लिए प्रेरित करती थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कभी भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। हर असफलता तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को उजागर करती है और तुम्हें उन्हें सुधारने का मौका देती है। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। हर गिरावट के बाद तुम्हें खुद को उठाना होता है और आगे बढ़ना होता है। यही असली विजय है। जो गिरकर फिर से उठता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन ने इन शब्दों को गहराई से समझा। वह अब जान चुका था कि जीवन में हर समस्या, हर संघर्ष और हर कठिनाई केवल एक परीक्षण है। और जब हम खुद को इन कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानते हैं। यही वह प्रक्रिया थी जो उसे हर बार अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देती थी। अर्जुन की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संकोच और डर से भी लड़ रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि जब तक वह अपने भीतर के डर और संकोच को जीत नहीं लेता, वह किसी भी बाहरी संघर्ष में सफलता नहीं पा सकता। लेकिन जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता और उस पर विश्वास करता, तो वह हर संघर्ष में विजयी हो सकता था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह दुनिया तुम्हें हर कदम पर गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना, असली विजय वही है जो हम गिरकर फिर से उठते हैं। हर गिरावट हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अधिक सशक्त बनाती है। जब तुम गिरते हो तो तुम अपनी कमजोरी को पहचानने और उसे सुधारने का अवसर पाते हो। यही तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। अर्जुन के मन में अब यह स्पष्ट था कि हर गिरावट एक मौका है। जब भी हम गिरते हैं, हम खुद को समझने और सुधारने का अवसर प्राप्त करते हैं। और जब हम फिर से उठते हैं, तो हम पहले से अधिक ताकतवर, समझदार और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। यही असली विजय है। जो गिरा और फिर उठा, वही असली विजेता है। अब अर्जुन का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। वह अब जान चुका था कि जीवन में गिरना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह जीवन का हिस्सा है। जब हम गिरते हैं, तो हम अपनी सच्ची ताकत को पहचानने का अवसर पाते हैं। और यही वह ताकत है जो हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। अर्जुन ने इस सच्चाई को अपनी आत्मा में बसा लिया था। उसने यह समझ लिया था कि हर गिरावट के बाद उठना
केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष है। और जब हम इन आंतरिक संघर्षों को जीतते हैं, तब हम जीवन के हर बाहरी संघर्ष में विजयी होते हैं। अर्जुन अब केवल एक युद्धवीर नहीं, बल्कि एक जीवन का सच्चा विजेता बन चुका था। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को यह सिखाया था कि हर संघर्ष हमें और अधिक सशक्त बनाता है और हर गिरावट हमें अपनी कमियों को सुधारने का मौका देती है। जब हम गिरकर उठते हैं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। यही असली विजय है। जो गिरा और फिर उठा, वही असली विजेता है। अर्जुन की यह यात्रा अब हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसकी कहानी यह सिखाती थी कि असली शक्ति कभी भी बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर से निकलती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं और हर संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। अर्जुन अब अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में विजयी हो चुका था। उसने कौरवों को हराया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उसने अपने भीतर की कमजोरियों और संकोच को हराया। वह अब जान चुका था कि असली विजय यही है। जो गिरकर फिर से उठता है, वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन की यात्रा अब केवल एक युद्ध नहीं रही, बल्कि यह आत्म प्रवर्तन की एक लंबी और गहरी प्रक्रिया बन चुकी थी। उसने जो सीखा, वह अब न केवल युद्ध भूमि पर, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने लगा था। वह जान चुका था कि किसी भी संघर्ष में जीत बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और मानसिक दृढ़ता से होती है। और जब एक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तब वह किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि हर व्यक्ति की जिंदगी में संघर्ष आते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन के सफर में बिना कठिनाइयों के नहीं बढ़ सकता, लेकिन यही संघर्ष उस व्यक्ति को उसकी असली ताकत को पहचानने और जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का मौका देता है। अर्जुन अब जान चुका था कि जीवन का असली युद्ध दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से है। जो व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त करता है, वही असली विजेता होता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन का हर युद्ध तुम्हारे भीतर के डर, संकोच और आत्म संशय से है। जब तुम इन आंतरिक शत्रुओं को पार कर लेते हो, तो कोई भी बाहरी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। यह तुम्हारा अंदरूनी संघर्ष है, जो तुम्हें हर जीत दिलाएगा। जो गिरकर उठता है, वही सच्चा विजेता है, क्योंकि वह हार के बाद भी हार नहीं मानता। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ नायक बन चुका था। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हो चुका था। वह जानता था कि गिरना कोई खराब बात नहीं है, बल्कि यह हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। और जब हम गिरते हैं, तो हम खुद से सीखते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर प्राप्त करते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो हमें सच्ची विजय की ओर ले जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में जब तुम गिरते हो, तो यह तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि यह तुमसे यह पूछता है कि तुम कितनी बार उठे। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर से उठते हो, तो तुम अपनी ताकत को पहचानते हो, अपनी कमियों को सुधारते हो और एक नया कदम बढ़ाते हो। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अर्जुन ने समझ लिया कि असल में हर गिरावट हमें एक नया रूप देती है। जब हम अपने भीतर की कमियों को सुधारते हैं, तब हम हर बार पहले से बेहतर और मजबूत बनते हैं। यही वह शक्ति थी जो उसे जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती थी। और जब वह अपने भीतर की शक्ति से जुड़ा, तो उसे यह समझ में आ गया कि जीवन की असली जीत यही है। जो गिरा और फिर उठा, वही असली विजेता है। अब अर्जुन का जीवन एक मिसाल बन चुका था। उसकी कहानी हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई थी।
उसने यह साबित कर दिया था कि जीवन में असफलताओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। असल में असफलताएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम गिरते हैं और फिर उठते हैं, तो हम केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। यही सच्ची विजय है। अर्जुन ने अपनी लड़ाई को जीत लिया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उसने अपने भीतर के शत्रुओं को हराया। अब वह जानता था कि हर गिरावट के बाद उठना, खुद को और बेहतर बनाना, यही असली विजय है। और यही वह सीखने की प्रक्रिया थी जो उसे हर संघर्ष में जीत दिलाती थी। उसने यह समझ लिया था कि जीवन का असली युद्ध कभी भी बाहरी शत्रु से नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, संकोच और आत्म संशय से होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें हराने नहीं सकती। जीवन में जब हम गिरते हैं और फिर उठते हैं, तो हम हर बार एक नया रूप लेते हैं। यही हमारी सच्ची ताकत है। यही असली विजय है। अर्जुन ने अब पूरी तरह से यह समझ लिया था कि हर संघर्ष, हर गिरावट और हर मुश्किल उसे और मजबूत बना रही है। उसने अपने जीवन की सच्ची विजय को पहचान लिया था। अब वह हर मुश्किल को एक अवसर मानता था और हर बार गिरकर उठने के बाद वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और ताकत से भरपूर हो जाता था। यही उसे एक असली विजेता बनाता था। अर्जुन की यह यात्रा अब हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि असली विजेता वही होता है जो गिरकर फिर से उठता है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हम जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। अर्जुन अब अपनी लड़ाई को केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रखता था। उसने जो कुछ भी सीखा था, वह हर क्षेत्र में लागू होने लगा। उसने समझ लिया था कि जीवन का हर संघर्ष उसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक अवसर था। अब वह किसी भी समस्या को एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखता था। उसकी नजरों में हर गिरावट केवल एक संकेत थी कि उसे कुछ और सुधारने की आवश्यकता है। यही दृष्टिकोण उसे हर चुनौती से जूझने और उसे पार करने की ताकत देता था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह जीवन एक लगातार प्रक्रिया है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। हर दिन हमें खुद को समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। और यही वह जगह है जहां हम सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। विजय केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं से होती है। जब तुम अपने भीतर के डर, संकोच और कमजोरियों को पार कर लेते हो, तब तुम किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि यह युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर के संकोच, आत्म संशय और डर से था। जब तक वह इन आंतरिक शत्रुओं को नहीं हराएगा, तब तक वह बाहरी शत्रुओं से भी जीतने में सक्षम नहीं हो सकेगा। यही वह बुनियादी सच्चाई थी जिसे कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखा। जो गिरकर फिर से उठता है, वही सच्चा विजेता है। कृष्ण ने कहा, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त की हो। हर संघर्ष हमें हमारी असली ताकत को पहचानने का अवसर देता है। यही हमें खुद को समझने और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक मौका है। अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। अब वह जानता था कि हर गिरावट एक नया अवसर है। जब वह गिरता है, तो वह खुद को नया रूप देने का मौका पाता है। और यही उसे हर संघर्ष में विजयी बना रहा था। उसने सीखा कि जीवन के हर संघर्ष से कुछ न कुछ सीखना जरूरी है, और यह हर दिन की यात्रा हमें आत्मसमझ और आत्मविश्वास की दिशा में ले जाती है। अर्जुन की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह हर समस्या को एक अवसर मानता था। वह यह समझ चुका था कि हर कठिनाई हमें
और अधिक सशक्त बनाती है। और जब हम गिरकर फिर से उठते हैं तो हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं। यही असली विजय है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम गिरते हो तो यह कोई अपराध नहीं है। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, लेकिन यही समय होता है जब हम खुद को समझते हैं और सुधारते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। जो गिरकर फिर से उठता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन अब जान चुका था कि जीवन का असली युद्ध खुद से है। जब तक वह अपने भीतर के डर और संकोच को नहीं हराएगा, वह किसी भी बाहरी संघर्ष में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उस पर विश्वास करता है, तो वह किसी भी समस्या को पार कर सकता था। यही वह सच्ची विजय थी जिसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने यह महसूस किया कि जब तक हम गिरकर फिर से नहीं उठते, तब तक हम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते। और यही वह सत्य था जो उसे अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय बनाता था। जीवन में गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर फिर से उठना सच्ची विजय है। यही वह ताकत है जो हमें हर कठिनाई को पार करने की प्रेरणा देती है। अर्जुन अब जान चुका था कि जीवन में हार केवल एक भ्रम है। असल में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम खुद को समझने और सुधारने का मौका पाते हैं, और जब हम फिर से उठते हैं तो हम पहले से अधिक ताकतवर होते हैं। यही वह यात्रा है जो हमें हमारी सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देती है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कभी भी अपने भीतर की ताकत को कम मत आंकना। जब तुम गिरते हो तो यह तुम्हारे भीतर की कमजोरी को उजागर करता है और तुम्हें उसे सुधारने का अवसर देता है। और जब तुम फिर से उठते हो तो तुम पहले से अधिक सशक्त, समझदार और आत्मविश्वासी बन जाते हो। यही सच्ची विजय है। अर्जुन ने यह समझ लिया कि हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। जब वह गिरता है और फिर उठता है तो वह एक नए रूप में रूपांतरित हो जाता है। और यही वह शक्ति है जो उसे हर संघर्ष में विजयी बनाती है। अब अर्जुन के मन में यह विश्वास था कि वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया था। और यही असली विजय है। जो गिरा और फिर उठा वही असली विजेता है। अर्जुन की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और उसे समझ लिया था कि जीवन का वास्तविक युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि स्वयं से है। हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक शक्ति छिपी होती है, लेकिन उसे पहचानने और उसे बाहर लाने के लिए हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और जब हम उन संघर्षों से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम हर कठिनाई से जीत सकते हैं। अर्जुन अब जान चुका था कि उसे अपने भीतर के डर, शंका और असमर्थता को पराजित करना था। यही वह समय था जब उसे अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना था और जीवन के किसी भी संघर्ष को अवसर में बदलने की ताकत पाई थी। कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर के असुरक्षा के भाव को पार न कर ले। जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता है, क्योंकि वही व्यक्ति किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास रखना जानता है। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबकर कहा, कृष्ण, मुझे अब यह समझ में आया कि जीवन का असली संघर्ष कभी भी बाहरी शत्रु से नहीं होता। असल में यह हमारे भीतर के डर, संकोच और आत्मसंशय से होता है। जब तक मैं इन आंतरिक शत्रुओं को नहीं हराऊंगा, तब तक कोई भी बाहरी शत्रु मुझे हरा नहीं सकता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है अर्जुन। जीवन का हर संघर्ष एक आंतरिक युद्ध है
और जब तुम अपने भीतर के डर और कमजोरियों को जीत लेते हो, तब तुम किसी भी बाहरी लड़ाई को भी जीत सकते हो। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी सोच में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जब भी हम गिरते हैं तो हम केवल एक अस्थायी स्थिति में होते हैं। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, यह केवल एक अवसर है जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की कमजोरी को पहचानने और उसे सुधारने का मौका देता है। और यही वह प्रक्रिया है जो हमें सच्ची विजय की ओर ले जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, गिरकर उठना केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो तुम पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई, हर गिरावट और हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। अर्जुन अब अपनी लड़ाई को केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से लड़ने का माध्यम मानता था। वह जान चुका था कि सच्ची विजय तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के डर और कमजोरियों को पार कर लेते हैं। यही वह युद्ध है जो हमें जीवन में सच्ची सफलता दिलाता है। अब अर्जुन की नजरें पहले से अधिक स्पष्ट हो गई थी। वह जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर मानता था, और जब वह गिरता था तो वह इसे एक सीखने के मौके के रूप में देखता था। उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया था और अब वह जानता था कि गिरना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह उसे अपनी कमजोरियों से रूबरू कराता है और उन्हें सुधारने का मौका देता है। यही वह प्रक्रिया है जो उसे हर संघर्ष में विजयी बनाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में जब तुम गिरते हो तो यह एक संकेत है कि तुम कुछ नया सीखने जा रहे हो। तुम्हें गिरने से डरने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो तुम पहले से अधिक ताकतवर बनते हो। यही सच्ची विजय है, अर्जुन। अर्जुन अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने यह समझ लिया था कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है, और जब वह अपनी कमजोरियों से पार पाकर गिरकर फिर से उठता है, तो वह खुद को पहले से अधिक सशक्त और सुलझा हुआ पाता है। यही असली विजय है, यही असली सफलता है। अर्जुन अब जान चुका था कि सच्चे विजेता वही होते हैं जो गिरते हैं, फिर उठते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारी बाहरी लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। तुम्हारी जीत तभी होगी जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और जब तुम गिरकर फिर से उठने की कला को समझोगे। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों को दिल से अपनाया और अब वह जीवन की सच्ची विजय को समझ चुका था। उसने यह सीखा कि जब हम गिरते हैं तो हम खुद को सुधारने और अपने भीतर की ताकत को पहचानने का मौका पाते हैं। यही वह वास्तविक जीत है जो हमें हर संघर्ष में विजयी बनाती है। अर्जुन अब जानता था कि जो गिरा और फिर उठा, वही असली विजेता है। अर्जुन की दृष्टि अब और भी व्यापक हो चुकी थी। उसने युद्ध भूमि पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में यह सीख लिया था कि गिरना केवल अस्थायी था, लेकिन उठने की क्षमता उसकी असली ताकत थी। वह समझ चुका था कि जब हम गिरते हैं तो हमें सिर्फ खुद को संजीवनी शक्ति देने की आवश्यकता होती है, ताकि हम फिर से उसी उद्देश्य की ओर बढ़ सकें जिसको हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। यही सच्ची विजय थी जो उसे कृष्ण ने समझाई थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जीतने की प्रक्रिया केवल बाहरी बल, ताकत या शारीरिक क्षमता पर निर्भर नहीं होती। सच्ची जीत भीतर से शुरू होती है। जब तुम गिरते हो
तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को समझने का अवसर पाते हो। वही शक्ति जो तुम्हें फिर से उठने और अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कृष्ण के शब्दों को आत्मसात किया। उसे यह महसूस हुआ कि उसे अपने आत्मसंकोच और डर को पार करना था। सच्ची विजय उस पर निर्भर थी कि वह खुद को कितना विश्वास दिला सकता था। उसके भीतर की आत्मशक्ति ही उसकी असली ताकत थी। गिरने और फिर उठने की प्रक्रिया में यही आत्मविश्वास और आत्मशक्ति उसे सच्चा विजेता बनाएगी। कृष्ण ने जारी रखा, जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता है, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि जीवन का हर संघर्ष उसे एक नई दिशा और नया अवसर प्रदान करता है। जब तुम गिरते हो तो तुम जीवन से कुछ नया सीखते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम फिर से उठने का संकल्प लेते हो। अर्जुन ने अपनी आंखों में एक नई चमक देखी। अब उसे महसूस हुआ कि वह अपनी असल ताकत को पहचान चुका था। वह हर लड़ाई को एक अवसर के रूप में देखता था, न कि एक समस्या के रूप में। जब वह गिरता था तो उसे गिरने से डर नहीं लगता था। वह जानता था कि हर गिरावट उसे कुछ नया सिखाती थी और उसे मजबूत करती थी। कृष्ण ने उसे और समझाते हुए कहा, कभी कभी जीवन में हम गिरते हैं, लेकिन यही गिरावट हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने का अवसर देती है। तुम गिरते हो क्योंकि तुम उन हिस्सों को सुधारने का समय पा रहे हो जो तुमसे छुपे थे। जब तुम खुद को उठाते हो तो तुम पहले से अधिक समझदार और सशक्त हो जाते हो। यही जीवन की असली यात्रा है। अर्जुन ने अब पूरी तरह से यह समझ लिया था कि जब तक वह गिरता है और फिर से उठता है, तब तक वह एक नया संस्करण बनता है। और यही वह प्रक्रिया है जो उसे जीवन की हर कठिनाई में विजयी बनाती है। जब वह गिरता है तो वह खुद को सुधारता है, और जब वह उठता है तो वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी होता है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मुझे अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया है कि गिरने और उठने की प्रक्रिया ही जीवन की असली जीत है। जब हम गिरते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका पाते हैं, और जब हम उठते हैं तो हम पहले से अधिक सशक्त हो जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हाँ अर्जुन, यही सच्ची विजय है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति तुम में पहले से है। तुम्हारी गिरावट केवल एक संयोग है, लेकिन तुम्हारी शक्ति को पहचानना और फिर से उठना तुम्हारी सच्ची जीत है। अर्जुन अब पूरी तरह से आत्मविश्वासी था। उसने कृष्ण की बातों को अपनाया और अब उसे यह यकीन हो गया था कि वह हर चुनौती से पार पा सकता था। वह जानता था कि जब वह गिरता था तो वह केवल अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का एक और मौका पाता था, और जब वह फिर से उठता था तो वह पहले से अधिक ताकतवर और आत्मविश्वासी होता था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने अब सच्ची विजय को समझ लिया है। जब तुम गिरते हो तो तुम खुद को और अधिक सशक्त बनाते हो, और जब तुम फिर से उठते हो तो तुम हर असफलता से ज्यादा शक्ति पाते हो। यही जीवन का मूल सत्य है। अर्जुन ने सिर झुकाया और अपने गुरु के शब्दों को पूरी तरह से आत्मसात किया। वह जानता था कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई थी। वह अब कभी भी किसी भी कठिनाई से डरने वाला नहीं था। हर गिरावट और हर संघर्ष उसे और मजबूत बना रहे थे, और यही उसकी असली विजय थी। यहाँ से अर्जुन ने समझ लिया कि कोई भी मुश्किल या कठिनाई स्थायी नहीं होती। जो गिरकर उठता है वही अपने भीतर की सच्ची ताकत को पहचानता है, और यही वह शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में विजयी बना देती है। अब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा विजेता बन चुका था, क्योंकि वह हर बार गिरने के बाद खुद को फिर से उठा सकता था।
अर्जुन अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से समझ चुका था। उसने इस तथ्य को आत्मसात किया था कि हर गिरावट, हर मुश्किल केवल उसे कुछ नया सिखाने के लिए होती है। हर असफलता केवल एक अवसर है जिससे वह खुद को और मजबूत बना सकता था। कृष्ण के उपदेशों ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वह हर संघर्ष को न केवल एक परीक्षा बल्कि एक अवसर के रूप में देखता था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुम जान चुके हो अर्जुन कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम गिरते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को जगाने का समय होता है, और जब तुम उठते हो तो तुम एक नया रूप, नया दृष्टिकोण और नई शक्ति लेकर उठते हो। यही सच्ची विजय है। अर्जुन अब हर परिस्थिति को एक नई नजर से देखता था। उसे यह समझ में आ चुका था कि अगर किसी को जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपनी असफलताओं से भागना नहीं चाहिए। असफलता का सामना करना, उससे सीखना और फिर से उठकर आगे बढ़ना, यही जीवन का असली अर्थ है। उसने अपने भीतर के डर, संकोच और आत्म संशय को पार कर लिया था। अब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका था और यही शक्ति उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देती थी। कृष्ण, अर्जुन ने कहा, अब मैं समझता हूँ कि जब मैं गिरता हूँ तो मुझे उसे केवल एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखना चाहिए। वह गिरावट मुझे कुछ नया सिखाती है और मुझे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करने का अवसर देती है। कृष्ण ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा है अर्जुन। असफलता कभी स्थायी नहीं होती। यह केवल एक छोटा सा मार्गदर्शन होता है जो तुम्हें अपनी दिशा को सही करने का अवसर देता है। जब तुम गिरते हो तो यह तुम्हारे भीतर के भय और कमजोरी को बाहर लाता है ताकि तुम उसे दूर कर सको, और जब तुम फिर से उठते हो तो तुम पहले से अधिक ताकतवर और अनुभव से भरपूर होते हो। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, कृष्ण, मैं अब जानता हूँ कि जो गिरकर फिर से उठता है वही सच्चा विजेता है। हर बार जब मैं गिरता हूँ तो मुझे अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का अवसर मिलता है, और जब मैं उठता हूँ तो मैं पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी होता हूँ। कृष्ण ने उसकी बातों को सहमति में सिर हिलाया और कहा, यही है सच्ची विजय अर्जुन। जो गिरकर फिर से उठता है वही जीवन के असली युद्ध में जीतता है। वह कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि हर कठिनाई उसके भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक अवसर है। यही सच्ची महिमा है। अर्जुन ने अब अपनी आत्मा में एक नई ऊर्जा महसूस की। उसकी आत्मशक्ति अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि जो कुछ भी घटित होता है वह एक उद्देश्य के तहत होता है, और वह अपने जीवन के किसी भी संघर्ष से डरने वाला नहीं था। हर कठिनाई, हर गिरावट उसे एक नई दिशा दे रही थी और उसे अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने का अवसर दे रही थी। यही सच्ची विजय थी, यही सच्ची सफलता थी। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि गिरने से डरना नहीं चाहिए। यह हमें अपनी कमजोरियों से रूबरू कराता है और हमें उन्हें सुधारने का मौका देता है। और जब हम फिर से उठते हैं तो हम पहले से कहीं अधिक ताकतवर होते हैं। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, यही जीवन का संदेश है। हर व्यक्ति जो जीवन में कुछ महान हासिल करना चाहता है उसे गिरना और फिर उठना सीखना चाहिए। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही यात्रा उसे सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। अर्जुन ने इस गहरी समझ को अपने दिल में उतारा। वह अब जान चुका था कि सच्चे विजेता वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। गिरना और फिर उठना केवल एक हिस्सा होता है, लेकिन जो गिरने के बाद फिर से उठता है
वही सच्चा विजेता बनता है। उसने कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू किया और हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखा। उसकी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साहस अब शिखर पर था। अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था। वह जानता था कि जीवन की कोई भी समस्या उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि वह पहले ही यह समझ चुका था कि गिरने के बाद उठने की ताकत उसकी अपनी है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और अब वह हर लड़ाई, हर संघर्ष और हर चुनौती से निडर होकर मुकाबला करने के लिए तैयार था। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुमने अब जीवन के असली रहस्यों को समझ लिया है। तुम जान चुके हो कि जो गिरकर फिर से उठता है वही सच्चा विजेता होता है। तुम अब अपने जीवन में कभी भी हारने वाले नहीं हो। तुम्हारी सच्ची यात्रा अब शुरू हो चुकी है और तुम हर संघर्ष में विजयी रहोगे। अर्जुन ने गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहा, धन्यवाद कृष्ण। अब मैं जानता हूँ कि जीवन की कोई भी कठिनाई मुझे परास्त नहीं कर सकती। मैं गिरकर उठने के इस महान प्रक्रिया को समझ चुका हूँ और अब मुझे हर लड़ाई में अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और संतुष्ट होकर कहा, यह है सच्चा विजेता अर्जुन। तुम अब हर दिन अपनी यात्रा को एक नई ऊर्जा के साथ चलोगे और हर संघर्ष में विजय प्राप्त करोगे। यही सच्ची सफलता है। अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार था। उसने यह समझ लिया था कि जीत केवल बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में भी होती है। और यही असली विजय है, गिरकर उठना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। अर्जुन अब जीवन की हर लड़ाई को एक अवसर के रूप में देखता था और वह जानता था कि जो गिरकर फिर से उठता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जीवन में कभी हार न मानने की ताकत उसके भीतर थी। कृष्ण के उपदेशों ने उसे न केवल अपने असली उद्देश्य को पहचानने में मदद की, बल्कि उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी सिखाई, जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता है। वह अब हर परिस्थिति को एक नई नजर से देखता था। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह उसे केवल एक अवसर मानता, जिससे वह कुछ नया सीख सके और खुद को और बेहतर बना सके। अर्जुन का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से जागृत हो चुका था। उसे यह यकीन था कि हर कठिनाई, हर चुनौती उसकी यात्रा का हिस्सा थी और उसे इससे पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण ने अर्जुन को एक आखिरी बार समझाया, अर्जुन, जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, लेकिन तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम गिरकर भी उठने का साहस रखते हो, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जीवन का असली युद्ध तुम्हारे भीतर है और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, अब मैं जानता हूँ कि असली युद्ध वही है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। जब तक हम गिरकर फिर से उठने का साहस रखते हैं, तब तक हमें कोई भी हार नहीं सकता। कृष्ण ने उसकी बातों को सुना और संतुष्ट होकर कहा, सच्ची विजय वही है जो आत्मा के भीतर होती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे पूरी तरह से जागृत करते हो, तब तुम जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हो। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को दिल से समझा और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब उसे यह स्पष्ट था कि हर गिरावट केवल एक कदम आगे बढ़ने का अवसर है। गिरने से कोई हार नहीं होती, बल्कि यह हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराता है और हमें उन्हें सुधारने का मौका देता है। हर बार जब हम उठते हैं, तो हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी होते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के आशीर्वाद के साथ अपने युद्ध भूमि पर कदम रखा, जहां उसे अपनी अंतिम परीक्षा देनी थी। लेकिन अब वह निश्चिंत था,
क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। उसने यह जान लिया था कि जीवन के हर संघर्ष को केवल एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए और उसे हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब वह हर लड़ाई में, हर मुश्किल में, हर कठिनाई में विजय होगा, क्योंकि वह जानता था कि जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता है। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपनी शारीरिक लड़ाई को जीता, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई यानी आत्म संघर्ष को भी जीत लिया। अब वह जानता था कि जीवन का असली अर्थ यही है, गिरकर उठना, फिर से चलना और अंततः सच्ची विजय प्राप्त करना। कृष्ण ने उसे देखा और उसकी आंखों में संतुष्टि और गर्व था। अर्जुन, तुमने वह समझ लिया है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम अब हर युद्ध में विजयी हो। अर्जुन ने कृष्ण के सामने सिर झुका लिया और अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पाठ को अपनी आत्मा में समाहित करते हुए आगे बढ़ा। उसने यह समझ लिया था कि जीत बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में है। वह सच्चा विजेता बन चुका था, क्योंकि उसने हर गिरावट के बाद उठने की ताकत खुद में पहचान ली थी। और यही असली विजय है, गिरकर उठना और जीवन के हर संघर्ष से आगे बढ़ना। इस प्रकार कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। उसने आत्मविश्वास, साहस और धैर्य से अपनी हर लड़ाई लड़ी और अंत में सच्ची विजय प्राप्त की। उसने जान लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है, जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता है। अर्जुन की यात्रा, कृष्ण के उपदेशों और उसके आत्म संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली विजेता वही होता है जो कभी हार नहीं मानता। जीवन में हर कठिनाई, हर गिरावट हमें सिर्फ और मजबूत बनाने के लिए होती है। हमें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि जो गिरकर फिर से उठता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। अगर आपको इस कथा ने प्रेरित किया हो और आप भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ और उपदेश पा सकें। धन्यवाद। ध्यान रखें, जो गिरा और फिर उठा वही असली विजेता है।